हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मीआद। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तर्हमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वअलैत व ला यअिज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिलमुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को दरगुज़र फरमा, रहम का, करम का, फ़ज़ल का, आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह बेशक हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, कसूरवार हैं। ए अल्लाह फिर भी आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं। हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अरहमर राहिमीन, आपका जो मुक़द्दस कलाम पढ़ा गया, ए अल्लाह बाबरकत कलाम पढ़ा गया जिसमें आपकी बड़ाई की गई, आपकी तारीफ़ की गई, आपकी हम्दो सना की गई, आपका ज़िक्र अज़कार किया गया, आपके प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ी गई। या अल्लाह, जहाँ पर आपकी बड़ाई और आपकी तारीफ़ की जाती है, जहाँ पर आपका ज़िक्र किया जाता है, जहाँ पर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ी जाती है, ए अल्लाह वो ज़मीन, वो मकान आसमान पर ऐसे चमकते हैं जैसे कि जो है आसमान पर सितारे चमकते हैं। ए अल्लाह, इस मकान में जहाँ पर आपका कलाम पढ़ा गया है, आपकी बड़ाई की गई है, आपकी तारीफ़ की गई है, प्यारे नबी पर दरूद पाक पढ़ी गई है, ए अल्लाह इसमें, इस मकान में रहमत और बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह,
ये कलाम मजीद कलाम पाक जो पढ़ा गया है, ए अल्लाह भोपाली गुड फार्म हाउस के बरकत के लिए पढ़ा गया है। ए अल्लाह अपने कलाम की बरकत से, ए अल्लाह आपके नाम मुबारक की बरकत से, आपकी बड़ाई और आपकी तारीफ़ की बरकत से, आपके ज़िक्र अज़कार की बरकत से, आपकी हम्द व सना की बरकत से, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दरूद पाक की बरकत से, ए अल्लाह इस भोपाली गुड फार्म हाउस में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह इस फार्म हाउस को ए अल्लाह तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह तमाम बलाओं मुसीबतों परेशानियों से इसकी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह इसमें जो जानवर, ए अल्लाह जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जानवरों से मोहब्बत फरमाते थे, ए अल्लाह वो बकरे ए अल्लाह इसमें पाले जाते हैं और रखे जाते हैं। ए अल्लाह इनकी हिफाजत आपके ज़िम्मे है। ए अल्लाह आप इनकी हिफाजत करने वाले हैं। ए अल्लाह तमाम परेशानियों से उनकी हिफाजत आपके ज़िम्मे है, तमाम बीमारियों से आपके ज़िम्मे हैं। ए अल्लाह तमाम बीमारियों से इन जानवरों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तमाम परेशानियों से इन जानवरों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह और इन जानवरों में वो बरकत अता फरमा जो बरकत आपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ में रखी है। ए अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन जिन सहाबा को ए अल्लाह इन जानवरों में बरकत की दुआएं दी हैं, ए अल्लाह इन जानवरों में भी वो बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह इनमें वो बरकत डाल दे जो नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अता फरमाई थी। ए अल्लाह हमारे शहाब भाई की ए अल्लाह जितना भी कारोबार है, ए अल्लाह बकरों का कारोबार है, ए अल्लाह उन बकरों में ए अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। ए अल्लाह उन कारोबार में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह इनके मकान में रहमत नाजिल फरमा दे, इनके फार्म हाउस में बरकत अता फरमा दे, इनके फार्म हाउस पर रहमत नाजिल फरमा दे। ए अल्लाह जितने भी इस वक्त जहाँ पर इस मजलिस में मौजूद हैं, ए अल्लाह तमाम की रोज़ी में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह तमाम की कमाई में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह जो कलाम पाक पढ़ा गया है, ए अल्लाह इसका जो सवाब है इसके हकदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ए अल्लाह उनकी रूह मुबारक को इसका सवाब अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को इसका सवाब अता फरमा, उम्महातुल मोमिनीन को इसका सवाब अता फरमा, साहबा इकराम को इसका सवाब अता फरमा, साहबियाओं को इसका सवाब अता फरमा, ताबईन तबई ताबईन को इसका सवाब अता फरमा, कुतुब अब्दाल को इसका सवाब अता फरमा, औलिया इज़ाम को इसका सवाब अता फरमा, बुजुर्गान दीन को इसका सवाब अता फरमा। ए अल्लाह खुसूसन शहाब भाई की वालिदा मुहतरमा को इसका सवाब अता फरमा। ए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से ए अल्लाह उनकी कब्र में नूर ही नूर अता फरमा। ए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा मकाम अता फरमा। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा मकाम अता फरमा। ए अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमा, सहाबा इकराम का पड़ोस नसीब फरमा, औलिया इज़ाम की जमात नसीब फरमा। ए अल्लाह जितने भी इस मजलिस में शरीक हैं आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, ए अल्लाह तमाम की हाजात को पूरा फरमा। ए अल्लाह तमाम की ज़रूरियात को पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तोफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हेलो गाइस, माय नेम इज़ शादाब। मैं हूँ अभी भोपाली गोट फार्म पे शहाब भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई। खैरियत से हैं शहाब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई, दुआएं आपकी। शहाब भाई आज जो है माशाल्लाह कुरान खानी रखी गई थी अपने फार्म के ऊपर। जी भाई। तो बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्यों किया है ये अभी कुरान खानी? भाई भराई का काम जो है अब स्टार्ट हो गया है अपनी है माशाल्लाह। और मैं 1 महीने पहले करा लेता हूँ, लेकिन कुछ मसलात थे, मैं बिज़ी चल रहा था दूसरे फार्म के चक्कर में। जी जी। तो इसलिए 1 महीना लेट कराई है कुरान खानी तो शादाब भाई हर साल माशाल्लाह होती है काम मतलब स्टार्ट करने से पहले। हाँ, बकरीद के बाद का जो है आगाज़ रहता है ये। बिल्कुल कि कुरान खानी करके आप जो है स्टार्ट कर देते हैं भराई करना जो भी है। तो अभी फ़िलहाल कितने जानवर आ गए हैं फार्म के ऊपर अपने? शादाब भाई अपने कहने 18 जानवर हैं अभी 18 जानवर आपके पास फार्म पे हैं जी माशाल्लाह। तो अभी कैपेसिटी खाली कितनी है बकरों की? शादाब भाई ज़्यादा नहीं है, बस मैं 5 से 7 जानवर अगर लूँगा तो 5 से 7 जानवर लूँगा। 5 से 7 जानवर और आप रख सकते हो। हाँ। और माशाल्लाह 18 जो जानवर हैं वो ऑलरेडी पहले से अपने पास में हैं।
और बताना चाहोगे कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी सिटी से अपने पास बकरे हैं? भाई इस वक्त माशाल्लाह भोपाल से भी काफ़ी बकरे हैं मेरे कने, मतलब बम्बई पूना के तो रहते ही हैं। लोकल भोपाल के? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भोपाल वालों ने ज़्यादा भरोसा करा है भोपाली गोट फार्म पे। तो भोपाल के तकरीबन 8 जानवर हैं मेरे पास। तो मतलब इसकी वजह क्या है कि ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, शौक बढ़ रहा है भोपाल के अंदर भी? हाँ भाई कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो तैयार करके बेचते हैं, वो भी इस साल अपने से ही तैयार करवा रहे हैं अच्छा, भोपाल में। और कुछ कुर्बानी वाले भी होंगे? कुर्बानी वाले भी हैं भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये साल जो है शाहब भाई कुछ रेट के अंदर इजाफा आया है या लास्ट टाइम की तरह रेट है पलाई का? नहीं शादाब भाई रेट तो अपना वही रहेगा जो रहता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई है। हाँ, उसी लिए अगर मैंने आपसे समझदारी इसी में है कि अगर कोई भराई पे बकरे रखना चाहता है जी जी तो वो खुद सोचे कि हम बकरा किस साइज का दे रहे हैं। अगर बिग साइज बकरा है तो बिना बहस करे बिल्कुल जो हिसाब में पैसे हों वो देना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मान लो एक बकरे की पलाई, सपोज बता रहा हूँ मैं एक एग्जांपल, 6,000 रुपये है और 6,000 रुपये में बहुत बड़ा बकरा आ गया, तो ये उस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं ऑनर को खुद लगना चाहिए कि नहीं भाई 6,000 इसको सूटेबल नहीं है इतने बड़े बकरे को, तो उसकी पलाई ज़्यादा होना चाहिए। आप कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करो बस उस चीज़ के अंदर। बराबर बराबर शादाब भाई क्या है आप कि जो चीज़ चलाते हो, जो भी मतलब खिलाते हो जानवर को, अव्वल से अव्वल चीज़ वो भरपूर जाना चाहिए जानवर शादाब भाई को। अपना ये जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग बकरों से रिलेटिव काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी का और हलाल काम है। अब हलाल काम को अगर हराम करना है तो झूठ बोल के पैसा कमा लो। बिल्कुल सही बात अगर है। मैं पब्लिक से बोल रहा हूँ कि मैं आपके जानवर को चना खिलाऊंगा, गेहूं खिलाऊंगा और कुछ अच्छी डाइट दूंगा स्पेशल जो होती है, और उसको उसके नाम से पैसा लेके और मैं खाली गल्ले पे चला दूं, गेहूं पे चला दूं, सस्ते अनाज पे चला दूं, तो भाई वो तो हराम हो गया ना। बिल्कुल सही बात है। तो मुंह से बोल के पैसा लेता हूँ ना भाई। सही बात मेरे है, कहने जो भी पैसा 6,000 है। 7,000 रुपए में मुमकिन ही नहीं है बकरा पालना। तो कम से कम क्या पलाई रखी भाई है सबसे आपने? लास्ट चार्ज है मेरे कहने 8,000 रुपये, और अगर मिनिमम कोई कायदे का इंसान है और समझ सकता है तो 10,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो 8,000 रुपये और 10,000 रुपये इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई इसमें दूध भी इन्वॉल्व हो जाता है अपना, और अपने कहने की पलाई के चार्जेस जो अपन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं कि पूरी साल में किसी से ये नहीं कहे कि एक सर दर्द की गोली के पैसे अलग से लगेंगे। अच्छा, कोई भी अलग कुछ से भी extra नहीं charge लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अल्लाह के हुक्म से जितना भी छोटी मोटी दिक्कतें आती जैसे हैं कि जानवर होते हैं तो वैक्सीनेशन हुआ, बाल कटाई हुई, खुर कटाई हुई, वो सब उसी के अंदर सब इंक्लूडेड उसी में रहेगा शादाब भाई, सब उसी में रहेगा। ठीक है। और अगर से शाब भाई कोई बोलता है कि मुझे बहुत ही हेवी बकरा करना है, मान लो 180 किलो किसी का टारगेट है, तो कोई बड़ा फ्रेम का बकरा देता है तो उसकी पलाई कुछ अलग रहेगी? बिल्कुल शादाब भाई, मैंने अभी आपको खुद भोपाली गोट फार्म के जो बड़े बकरे हैं आपको तो मैंने दिखाए। जी, अभी जी। जिस साइज के वो बकरे हैं उस साइज के बकरे अगर अपन सोचें 8-10 हज़ार रुपये में 160, 170, 180 पहुँचे तो वो मुमकिन नहीं रहता। उनमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है और एक्स्ट्रा खिलाई लगती है। चार्जेस क्या लगता है? खिलाई लगेगी तो चार्ज लगेगा उसका। जैसे 8,000 की जो पलाई है शाब भाई, ये मतलब सबसे कम स्तर की पलाई है अपने यहाँ पर, और इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है जानवर को शादाब 8,000 में? भाई बकरे को 8,000 रुपये में हर वो चीज़ दी जाती है जो उसको शूट करे, है ठीक ना? है। वो मेरे कहने में 12 महीने एक जैसा दाना नहीं चलाता, मैं सीज़न टू सीज़न दाना चेंज करता हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलरली एक दाने का नाम नहीं लूँगा। मैं हर 4 महीने में दाना चेंज कर देता हूँ। सीजन के हिसाब से आप चेंज सीज़न के हिसाब से मैं डाइट देता हूँ जानवरों को। सपोज अगर कोई जानवर जैसे चना खाने वाला नहीं है तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो? भाई चना नहीं खाता तो? चना अगर नहीं खाता है तो अव्वल तो चना तो बहुत ज़रूरी है खिलाना। चना इन सारे दानियालों का बिग बॉस होता है। आज तक जितने भी मतलब उस्तादों से मैंने पूछा कि भाई सबसे अच्छी चीज़ बताओ क्या है दाने में देने के लिए, तो हर उस्ताद ने यही जवाब दिया कि चने से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी फंसती है कि चना बकरा खाता ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए? शादाब भाई चना खिलाने के कई तरीके होते हैं। बहुत से जानवर सूखा चना नहीं खाते हैं ना, बहुत से जानवर जो रहते हैं कि चने को भिगो के खाना पसंद करते हैं। अब उसमें मेहनत ज़्यादा रहती है, ठीक। नरम हो जाता है। रात में अपन ने भिगोया उसे 4-6 घंटे, सुबह उसको सुखा के फिर उसको दिया तो जानवर बिल्कुल खाएगा भी और हजम भी करेगा। अच्छी बात है। तो मतलब ये कंडीशन अलग अलग है हाँ, कि बकरा खिलाने का तरीका जी, अलग जी, रहेगा। किस हिसाब से बकरा खाना चाह रहा है बस ये थोड़ा समझना सा बड़ा आप ज़रूरी है। चेंज करो उसके मूड के हिसाब से। अगर वो सूखा नहीं खा रहा है तो गीला खिलाओ, साबुत नहीं खा रहा है तो टूटा हुआ खिलाओ। और भी कई कंडीशनें रहती हैं शादाब भाई, चना खिलाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा लीवर टॉनिक, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, हाँ ये भाई सब भी जनरल सी अपन बातें देते हैं हैं। ये सब चीज़ें कि एक ही जगह बकरा अगर बन के खा रहा है और एक ही जगह हजम करना है तो उसे मसाला भी देना पड़ेगा, लीवर टॉनिक भी देना पड़ेगा, कैल्शियम भी देना, मतलब जितनी भी हाजमे की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसको एक ही जगह अगर हजम कराना है तो देना ही पड़ेंगी।
सही है। मुमकिन ही नहीं है कि अपन उनको नहीं दें। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह शाह भाई ये पहला वीडियो सीज़न का अपना बन रहा है और बिस्मिल्लाह कर ली है इससे कुरान खानी से। अब इंशाल्लाह जो भी जानवर तैयार होंगे लास्ट में, जैसे हर साल की तरह अपन कवर करते ही हैं, तो अपन दिखाएंगे पब्लिक को कैसा क्या रिज़ल्ट आया है और कितना हेवी से हेवी बकरा आपने बनाया है माशाल्लाह। बिल्कुल शादाब भाई, इंशाल्लाह सब जानवर दिखाएंगे अपन इंशाल्लाह। और ये माशाल्लाह भोपाली गोट फार्म की हमारी टीम बैठी हुई है, फिरोज भाई लास्ट हैं, ईयर भी जो मन्नी टीम है। थी हाँ वो वही टीम अभी भी वही इसमें वही साथ वही में वही है और पूरी टीम permanent वही लोग हैं रहेगी, आपके। बदलने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह मैं बदल जाऊंगा लेकिन ये टीम नहीं बदलेगी फॉर्म पे से। एक बार नाम बता के आप इंट्रोड्यूस करा दें कौन कौन है। ये हमारे भाई भैयू नाम है भैयू भाई जी। ठीक है, और सलमान भाई, सलमान भाई, जैद, जैद भाई। फिरोज भाई आप कुछ बोले? अस्सलाम वालेकुम भाई, फिरोज नाम है। फिरोज भाई आप तो काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हो भोपाली गोट फार्म से, जी तो अभी बताओ पिछले साल जो काम किया था, जैसे बकरा तैयार किए थे, जी। इस साल कुछ जज्बा है कि और अच्छा करना है पिछले साल जी से, इंशाल्लाह भाई करेंगे। और मेहनत करेंगे और अच्छे जानवर तैयार करेंगे ये जी, साल। जी। चलिए बिल्कुल बेहतर है। तो शाहब भाई अभी माशाल्लाह अपनी टीम तो बहुत तगड़ी है और ख़ास चीज़ ये है कि सब लड़के जो हैं मेहनती लोग हैं और मेहनत से एक मतलब टीम जो वर्क करती है भाई उसी से काम अच्छा होता है। शादाब भाई अकेला अपनी आदमी जीत कुछ नहीं सिर्फ कर काम सकता। में इसलिए है कि इन लोगों को कुछ बताना नहीं पड़ता। ये खुद फिक्रमंद लड़के हैं माशाल्लाह। जी जी। और यहाँ पे कोई नौकरी वोकरी नहीं कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका खुद का काम है ये, सही और इनका बात है। खुद का फार्म है ये। हम्म। सिर्फ मेरा तो एक लोगो लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है शाहब भाई, बाकी ये लोगों की इसके ओनर हैं इस फार्म के, और ये लोग अपनी मर्जी से सब काम करते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिजल्ट आपने पिछले साल के देखे ही थे जी। और हर साल देख ही रहा हूँ। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह शादाब भाई जो बकरे ये लोग तैयार कर रहे हैं, अल्लाह ने सब कुछ सही रखा, तो भाई दुनिया देखेगी भाई इनका काम को, इनकी मेहनत को। इंशाल्लाह। तो शाहब भाई अब इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे जब बकरे अपने तैयार होंगे, या हो सकता है बीच में कभी ज़रूरत पड़ जाए कोई जानवर अपन को फिर से दिखाना हो, तो वीडियो इंशाल्लाह आते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अब एंड में व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप अलग से? बस मैं यही कहूँगा कि भाई हमेशा की तरह भोपाली गोट फार्म के ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हैं। आपके जिनके बकरे मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं उनको तो मैं दिखाता ही रहता हूँ वक्त वक्त पे, और अल्लाह ने चाहा तो जो लोग इस साल नए जुड़े हैं उनको काम करके काम से जवाब दूंगा। उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि भाई कैसा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, तो अल्लाह ने चाहा तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई बेफिक्र रहो, ये लड़के बहुत अच्छे हैं और मैं भी पूरा फोकस रखता हूँ फार्म पे, अच्छा से अच्छा रिजल्ट देंगे। अपन खुदाई दावे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अल्लाह ने चाहा तो पूरे भोपाल में कोई अपना हाथ नहीं रोक पाएगा, ऐसी चीज़ तैयार करेंगे। और जो लोग नए बकरे पहुँचाना चाहते हैं भोपाली गोट फार्म पे पलाई और भराई के लिए, तो वेलकम है भाई। अपने कने अभी 5 से 7 बकरों की भराई के बकरों की ज़रूरत है। मतलब ज़रूरत से मुराद मेरा ये है कि जगह ये जगह है ना, और इससे ज़्यादा अपन ले भी नहीं पाएंगे भाई। ये 5-7 बकरे कैपेसिटी है वो पूरी हो जाएगी, हो चुकी है बिल्कुल भाई। अभी मैंने क्या एक फ्लोर बढ़ा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं 5-7 बकरों की और जगह गुंजाइश रखा हुआ हूँ। वो इस महीने में पूरे हो जाएंगे तो इस महीने से काम लेना बंद, और अगले महीने में होंगे तो अगले महीने से काम लेना बंद। बस इतनी ही गुंजाइश है अपने कने, इससे ज़्यादा है भी नहीं। तो इंशाल्लाह अब जो लोग होंगे इंटरेस्टेड भाई पलाई में, तो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे शाहब भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।